जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे बोला जाता है हमारे घर परिवार में भी ये बोला जाता है कि होलिका दहन के समय थोड़ा बच के चलें, जहाँ पे होलिका दहन मनाया जाता है वहाँ पर उसको लांघ कर ना जाएँ। तो ऐसा क्यों होता है कि इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र या बंगलामुखी कवच, ये सब चीजें आप स्थापित करते हैं अपने घर में सिद्ध करवा करके, तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। आपने कहा मनीष जी कि इस बार होली पे चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या ये हमारे भारत देश में नज़र आएगा चंद्र ग्रहण? होली एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर सारी चीजें होलिका की रात्रि में आप अचीव कर सकते हैं। इस होली पर अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई चीज सिद्ध करवानी है तो इससे बढ़िया दिन नहीं मिलेगा। तो इस बार पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पीक पर होंगी। क्या इस ग्रहण में जो भी हम उपाय करते हैं उसका असर कितना होगा? जो भी इससे ग्रस्त है ऊपरी बाधा से या किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, तो निश्चित इस साल होली पे खत्म हो सकता है। जय माँ पहाड़ी, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोवैदिक कुंडली में। और हमारे साथ हैं मनीष अग्रवाल, एस्ट्रोलॉजर, और हम इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। मगर उससे पहले हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने सभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स को बताइए कि मनीष एस्ट्रोलॉजर का चैनल देखें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएँ। वेलकम मनीष जी हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। जय माँ पहाड़ी। तो मनीष जी, आज हम बात करना चाहेंगे होली हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे भारत देश में होली और दिवाली दो मेन त्यौहार होते हैं। मगर हमने देखा है दिवाली के टाइम पर हम बहुत शुभ काम करते हैं, सोना खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, और भी चीज़ें हमारी होती हैं। मगर होली के समय बोला जाता है कि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे मनीष जी? हाँ, देखिए, सबसे पहले जो होली का पर्व है वो दहन का पर्व है। किस चीज का दहन? होलिका दहन। होलिका दहन में क्या दहन है, इसको समझना पड़ेगा जी। होलिका दहन के अंदर आप अपने अहम का दहन कर रहे हैं, अपने अहंकार का दहन कर रहे हैं, अपने ऊपर जो नेगेटिविटी है उसका दहन कर रहे हैं, और साथ में रंगों का फेस्टिवल है। रंग लेकिन बाद में आए, पहले तो वो जो है, ये जो है, इसके अंदर प्रहलाद की जो स्टोरी चली आ रही है वो 8 दिन जो हलाष्टक लगते हैं उसके अंदर हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करा जाता, क्योंकि इसके अंदर क्रूर जो नेगेटिव एनर्जी है वो पीक पर होती है, पीक पर। तो बड़े सावधान से ये 8 दिन निकालने चाहिए होली के। मनीष जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे बोला जाता है हमारे घर परिवार में भी ये बोला जाता है कि होलिका दहन के समय थोड़ा बच के चलें, जहाँ पे होलिका दहन मनाया जाता है वहाँ पर उसको लांघ कर ना जाएं। तो ऐसा क्यों होता है कि इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, होली 4 महारात्रियों में एक रात्रि है जी। ये जो महारात्रि होती हैं इनके अंदर क्या होता है, जो हमारे मंत्र हैं, हमारे मंत्रों को कीलित कर रखा है शिव जी ने। अगर हम डेली में जो मंत्र जाप करते हैं वो डायरेक्टली नहीं जाते, 4 रात्रियों में वो डायरेक्ट सीधा ऊपर आकाश पे टच करते हैं, क्योंकि उनमें कीलक हट जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों का मिश्रण है इन रात्रियों पे, और होली और दिवाली इसमें विशेष है, और इस बार होली और ज़्यादा विशेष है। रीज़न? जी। ग्रहण भी है। तो इस बार पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पीक पर होंगी, दोनों पीक पर होंगी। और जब आप इनके उपाय करेंगे, जो भी इससे ग्रस्त है ऊपरी बाधा से या किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, तो निश्चित इस साल होली पे खत्म हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत पीक पर होती है। तो मनीष जी, आपने ये कई बार बोला कि ये 4 रात्रि, तो आप इन 4 रात्रियों के बारे में बताना चाहेंगे, ये कौन सी 4 रात्रि हैं हमारी? महाशिवरात्रि, होली की, कृष्ण जी की जन्माष्टमी और दिवाली, ये 4 रात्रियां हैं जिनके अंदर आप
के मंत्रों को कीलित हट जाता है और इनमें बहुत ज़्यादा पावर आती है। तो जो शिवरात्रि और होली जो अभी आ रहे हैं, इनके अंदर मंत्रों के साथ आप कोई भी चीज़ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, बस आपको अपनी श्रद्धा और भाव ज़रूरी है। जी, आपने कहा मनीष जी कि इस बार होली पे चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या ये हमारे भारत देश में नज़र आएगा चंद्र ग्रहण? बिल्कुल, इस साल एक ही ग्रहण भारत पे नज़र आएगा जो चंद्र ग्रहण है, जो होली पर पड़ेगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रहण है इस बार। तो इसका असर हमारे भारत देश पे काफ़ी ज़्यादा होगा, आप ये पूरा कहना चाह रहेगा, रहे हैं? 12 राशियों पर भी पड़ेगा इसका असर, पूरी 12 राशियों पर भी पड़ेगा। तो जैसा कि आपने कहा पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी पीक पे रहेंगी, तो क्या इस ग्रहण में जो भी हम उपाय करते हैं उसका असर कितना होगा? देखिए, ग्रहण भी है और साथ साथ होली भी है। जब भी हम इस पे कोई भी उपाय करें, चाहे सुख समृद्धि का या तंत्र उपाय, उसका पूरी तरह असर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस होली पर अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई चीज़ सिद्ध करवानी है, कोई ताबीज़ यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कोई भी सिद्ध कराना है, तो इससे बढ़िया दिन नहीं मिलेगा। ग्रहण और होली, कोई भी चीज़ सिद्ध हो जाएगी। आपके बचाव के लिए भी कवच भी होम बनेंगे जो आपको प्रोटेक्शन प्राप्त करवाएंगे, और जो नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हैं उनका बंधन भी बहुत आराम से कट जाएगा। तो मनीष जी, आप हमें बताना चाहेंगे कोई विशेष उपाय जो हम कर सकते हैं इस काल में? देखिए, विशेष उपाय ये है, होली पर जो भी आदमी शत्रुओं से, नज़र से, ऊपरी बाधा से पीड़ित है, तो एक उपाय ब्रह्मबाण उपाय है। जी। ये उपाय मैं अपने लिए भी हर होली पे करता हूँ। बंगलामुखी हवन। ओम क्लिंग बंगलामुखे सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय ह्लिंग ओम फट स्वाहा। पूरी ऊर्जा के साथ इस हवन को करना है होली वाले दिन। और इसके अंदर कड़वा हवन चलेगा, कड़वा हवन चलेगा, मिर्ची का, हल्दी का, हल्दी की गांठ का, कई सारी भस्म का, 43 प्रकार की बूटियों का, और कैसा भी बंधन हो नष्ट होने की गारंटी है। साथ ही में जो छोटे छोटे उपाय इस होली पे आप क्या कर सकते हैं, जो आदमी ग्रस्त है पैसे से या ऊपरी बाधा नज़र से, पीली सरसों 125 ग्राम ले लीजिए, पूरे घर पे घुमाइए, ऑफिस में घुमाइए, अपने सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 21 बार वार के होलिका दहन में डाल दीजिए। एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूं जो हर जना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। 5 सूखे गोले ले लीजिए, एक गोले में घी, एक में गूगल, एक में कपूर, एक में पीली सरसों और एक में भस्म। इनको बांध करके अपने सर के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वारिए और जाके होलिका दहन में डाल दीजिए। किसी भी तरह का समस्या या नेगेटिव एनर्जी होगी कट जाएगी। और होलिका पे पूर्णिमा होती है, इस बार भले ही ग्रहण है, जी। बट पैसे की प्राप्ति के लिए अगर लक्ष्मी जी का सिद्ध यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र या बंगलामुखी कवच, ये सब चीज़ें आप स्थापित करते हैं अपने घर में सिद्ध करवा करके, तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। होली एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर सारी चीज़ें होलिका की रात्रि में आप अचीव कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें मंत्र सिद्ध करना है। होलिका एक तो 4 महारात्रियों में एक रात, ऊपर से ग्रहण, मंत्र जाप करिए, ग्रहण के टाइम पे ऊर्जा आएगी। तो मनीष जी, आपने बोला कि हम कवच बनवा सकते हैं होली के दौरान, तो ये कवच हम कैसे बनवा सकते हैं? आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को इसका आइडिया शायद नहीं होगा। देखिए, कवच हर जने के नाम और गोत्र से बनाया जाता है। जी। उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, पूरे होलाष्टक में बनेगा और प्रॉपर सिद्ध होगा जिस दिन ग्रहण और होलिका दहन होगा, तब वो उसको पूरा जागृत करा जाएगा। तो अगर कोई भी जना हमें कनेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। हम 100%
उनको रिप्लाई करेगी हमारी टीम और जवाब देगी और उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड होगी। तो हमारे दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कवच बनवाना चाहते हैं या मनीष जी से कंसल्ट कराना चाहते हैं तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उनसे कनेक्ट कीजिए और मनीष जी की टीम आपको गाइड करेगी और सहयोग करेगी। थैंक यू। जय माँ जय माँ पहाड़ी। एंड मैं सभी ऑडियंस को फिर से बोलूँगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं आगे नए टॉपिक लाने के लिए, क्योंकि आप भी बताएंगे कि क्या समस्या है, तो वेट रहेगा। जय माँ पहाड़ी।